हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो हमने ग्लाइकोलिसिस तो पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्रेब्स साइकिल का अभी वीडियो आने वाला है और पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का भी जल्दी ही आने वाला है, ठीक है। तो क्रेब्स साइकिल का वीडियो मैं बना चुका हूँ, अभी डालने वाला हूँ एक दो दिन में, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये बहुत कॉम्प्लेक्स वे में समझाया जाता है बच्चों को। मगर आज मैं आपको ऐसे तरीके से बताऊंगा, मतलब हर एक स्टेप में हर एक एंजाइम का सही सही से रोल आपके सामने पेश करूंगा, ठीक है। और आपका आपका अगर टाइम हो तो ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि वीडियो एंड होने के बाद आपको मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बहुत ही इजी लगेगा, बहुत इजी, प्रॉमिस बहुत इजी लगेगा। क्योंकि आपको समझाया नहीं जाता है, आपको बस रट्टे मार मतलब रट्टे मारने के लिए बोल देते हैं टीचर की रट्टे मार लो, ये कॉम्प्लेक्स है, ये इसका काम है, ठीक है। आप सिर्फ रट्टे मारते हो। मगर ये वीडियो देख लो आखिरी तक, एंड तक। अगर आप नए आए हो चैनल पर, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। आपका और हमारा टॉपिक आज है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसी चेन में। चेन मतलब ये सपोज एक कॉम्प्लेक्स है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर जाता है, इधर से इधर जाता है। तो इसका नाम से ही ऐसे पता चल रहा है कि ऐसे कुछ हो रहा होगा, ठीक है। क्योंकि मैं हर वक्त आपको बोलता हूँ कि बायोलॉजी में मतलब मोस्टली नाम में ही उसका फंक्शन वगैरह सब छुपा हुआ रहता है। जैसे ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस मतलब ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो उसका नाम ग्लाइकोलिसिस है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्यों दिया गया है? यहाँ पर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स, दूसरे कॉम्प्लेक्स से तीसरे कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो जाने से पहले मैं कुछ मतलब छोटा छोटा क्या तुम्हारा जो ये होता है, क्या बोलूँ, सॉरी, तुम्हारा जो छोटा छोटा डाउट होता है ना, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ठीक है, वो सब मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पर लिख देता हूँ। क्योंकि ये चैप्टर तो ये सब चीज तो तुम केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। मगर थोड़ा बहुत जिस बच्चे को पता नहीं होगा, ठीक है, वो यहाँ से समझ जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन एडिशन। ऑक्सीडेशन मीन्स नाम से देखो, ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन, डेशन मीन्स एडिशन। तो जब ऑक्सीजन ऐड होगा या फिर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो जानो वो ऑक्सीडेशन, सॉरी, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, जानो तो वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जब जब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, तब जानो कि वहां पर रिडक्स रिएक्शन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है। तो और एक और किसी को ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं ना, जिसका रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। मतलब NaDH सपोज है, ठीक है, NaDH है, ये टूट के NAD प्लस प्लस H प्लस निकला, ठीक है। एक H प्लस निकला और एक तुम्हारा इलेक्ट्रॉन भी निकला। तो रिमूवल, जब रिमूव होता है इलेक्ट्रॉन, उसको भी बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और जब एक्सेप्ट, जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन और वो स्टेबल हो जाता है, उसको बोलते हैं रिडक्शन। जो एक्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, वो रिड्यूस कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, मोर रिड्यूस, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों एक मतलब इलेक्ट्रॉन, जो मैं बोला एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स, सपोज ये कॉम्प्लेक्स 1 है, ये 2 है, ये 3 है, क्यों जाता होगा? ये 1 से 2 क्यों जाता होगा, 2 से 3 क्यों जाता होगा? क्योंकि 2 वाला 1 से मोर रिड्यूस्ड होगा। मोर रिड्यूस मतलब उसका एक्सेप्टेंस, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 1 कॉम्प्लेक्स। समझ में आया? नहीं, मैं और एक बार समझा देता हूँ। ऑक्सीडेशन मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जितना ऑक्सीजन रिमूव होगा, सॉरी, इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। जितना तुम एक्सेप्ट करोगे इलेक्ट्रॉन को, तुम उतना ही रिड्यूस्ड वाला हो। या फिर तुम ऐसे ऑक्सीजन के मामले में मतलब याद रख सकते हो, जब जब एडिशन होता है ऑक्सीजन तब ऑक्सीडेशन होता है, रिमूव होता है ऑक्सीजन तो रिडक्शन होता है। यहाँ पर कैसे इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में गया? क्योंकि देखो 1 से 2 में गया, मतलब 2 हैज द मोर कैपेबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन देन 1,
ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स जो दो है उसका कैपेबिलिटी ज्यादा होगा ना एक्सेप्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए एक से दो गए। तीन का वैसे भी कॉम्प्लेक्स थ्री का, ठीक है, एक्सेप्टेंस रेट मतलब ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू टू, तो दो से इलेक्ट्रॉन तीन को गया। तो ये एक जो है एक से दो है थोड़ा सा रिड्यूस्ड फॉर्म, मतलब मोर एक्सेप्ट कर रहे हैं। दो से तीन है और रिड्यूस्ड फॉर्म, ठीक है। रिड्यूस्ड फॉर्म अगर देखें, ये आर मतलब स्टैंड्स फॉर रिड्यूस्ड। वन जितना भी है उससे ज्यादा रिड्यूस्ड है टू, क्योंकि उसका एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। टू जितना है उसका रिड्यूस्ड है, उससे भी ज्यादा रिड्यूस्ड है थ्री, क्योंकि उसका एक्सेप्टेंस रेट ज्यादा होता है, ठीक है। एक मिनट, एक्सेप्टेंस रेट ज्यादा होता है। तो हमको पता है हाइड्रोजन हैज वन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, हाइड्रोजन हैज वन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इसका एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। इट हैज नो न्यूट्रॉन। ये सब तो बेसिक चीज है ना, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। और कुछ भी न्यूट्रॉन कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन वन है, ठीक है। ये सब बेसिक बातें हैं, याद रख लेना। नहीं पता है तो अभी से याद रख लो। गर्मी जोर से हो रहा है बच्चों, तुम्हारी वजह से फैन भी नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि आवाज आएगा, तो इसीलिए एडजस्ट कर लेना। मैं भी एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं तुमको बताया था हमारा जो प्रोसेस है एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो किस किस स्टेज में होता है ना। ग्लाइकोलिसिस पहले होता है, ग्लाइकोलाइसिस, देन होता है तुम्हारा क्रेब्स साइकिल, देन होता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, देन तुम्हारा एटीपी निकलता है, ठीक है। हमको पता है ग्लाइकोलिसिस में दो NADH निकलते हैं और दो एटीपी निकलता है, ठीक है। क्रेब्स साइकिल में समथिंग 6 या 3, याद नहीं कितना NADH, मगर NADH भी निकलता है और उसके साथ साथ एटीपी भी निकलता है। एटीपी नहीं निकलता है, नो एटीपी। तो जो ये NADH ये शायद 6 है, ये थोड़ा चेक कर लेना, ठीक है, कितना निकलता है। ये मेरा शेयर नहीं हूँ क्रेब्स साइकिल में कितना NADH निकलता है, तो छोड़ो ये जितना भी हो। तो ये जो NADH FADH में भी निकलता है ये क्रेब्स साइकिल में, ठीक है, FADH भी निकलता है। ये जो NADH FADH होता है ना, यही सब जाकर मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वो क्या करता है ना, ऑक्सीडाइज होकर वो एटीपी फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करते हैं वो ही तो पढ़ेंगे ना। तो आ जाओ टॉपिक में। हमारे पास 5 कॉम्प्लेक्स होता है। हमको पता है ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है वो कहाँ पर होता है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये उसका क्रिस्टी है, ठीक है। इस साइड को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कॉम्प्लेक्स होता है वो सब इधर रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है किसमें, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। और मैट्रिक्स में क्या होता है ना, क्रेब्स साइकिल होता है। ये तुमको क्रेब्स साइकिल जब पढ़ाया था तब बोला था कि मैट्रिक्स में साइटोसोल में होता है तुम्हारा क्या ना, ग्लाइकोलिसिस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर जो भी प्रोकैरियोटिक में तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, वो सिर्फ ग्लाइकोलिसिस करके अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। मगर क्रेब्स साइकिल में क्या होता है ना, उनका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल होता है। वही जो निकलता है क्रेब्स साइकिल से NADH FADH मोस्टली किससे निकलता है, क्रेब्स साइकिल से, क्योंकि दूसरे जो ग्लाइकोलिसिस वगैरह से तो निकलता है तो वो थोड़ा सा निकलता है ना, 2 NADH समथिंग, मगर मोस्टली NADH FADH निकलता है क्रेब्स साइकिल से। तो क्रेब्स साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर और इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उसके द्वारा वो एटीपी हम निकालते हैं, ठीक है। तो 5 प्रकार का कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 5 प्रकार, ये जो डॉट डॉट दिया है ना इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को, ऐसे 5
समझ लो, ये 5, 1 2 3 4 5, तो 5 ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स जनरली प्रोटीन का ही होते हैं, ठीक है। जैसे पंप होता है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, मतलब तुम्हारा कुछ मॉलिक्यूल पास करने के लिए, वैसे ही है, कुछ भी नहीं, कॉम्प्लेक्स है, उनको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर 5 प्रकार का कॉम्प्लेक्स दिखा जाता है। तो पहला जो कॉम्प्लेक्स है उसको बोलते हैं NADH डिहाइड्रोजिनेज। NADH, हम यहाँ पर क्या बोले था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में NADH FADH से हमको ATP निकलना है, क्योंकि ATP का गैस जो निकलता है तो वो निकल गया वो, मतलब ग्लाइकोलिसिस में। मगर जो NADH FADH है वो NADH स्टैंड्स फॉर 3 ATP, FADH स्टैंड्स फॉर 2 ATP, ठीक है। इसका कैसे ऑक्सीडाइज करके ATP प्रोडक्शन होता है यहाँ पर देखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स 1 में जो 5 पांडव है, ऐसे याद रख लो कि NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 5 पांडव है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5। कॉम्प्लेक्स 1 में क्या होता है ना, NADH डिहाइड्रोजिनेज होता है। नाम से देखो, NADH डिहाइड्रोजिनेज, हाइड्रोजन का रिमूव हो जाता है, ठीक है, समझ में आया। तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। सॉक्सिनेट, कॉम्प्लेक्स 2 में क्या होता है ना, सॉक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। यहां से भी तुम्हारा H+ निकल गया, ठीक है, यहां से भी तुम्हारा H+ निकल गया। तो यहाँ पर जो H+ एंड इलेक्ट्रॉन दोनों ही निकला, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब निकलता है NADH डिहाइड्रोजिनेज से भी इलेक्ट्रॉन निकला, और तुम्हारा सॉक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, आप पूछ सकते हो सॉक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इसका नाम क्यों है, क्योंकि तुमको पता होगा जब हम पढ़े थे क्रेब्स साइकिल। एक मिनट, मेरा फेस को थोड़ा इधर ले आता हूँ, ठीक है। जब हम पढ़े थे क्रेब्स साइकिल में तब बोला था सॉक्सिनेट, वो पाथवे भी देख लेना, ठीक है। सॉक्सिनेट से जब तुम्हारा फ्यूमारेट होता है, ठीक है, क्रेब्स साइकिल में, तभी एक NADH निकलता है, NADH2 निकलता है, सॉरी FADH2 निकलता है। तो इसी सॉक्सिनेट से फ्यूमारेट बनने के टाइम क्रेब्स साइकिल में FADH2 निकलता है। तो सॉक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इनडायरेक्ट वे में बोला, कॉम्प्लेक्स 1 में डायरेक्ट वे में बोला कि NADH डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स 2 में भी डायरेक्ट वे में जब बोलना होगा तो बोलेंगे FADH2 डिहाइड्रोजिनेज, मगर यहाँ पर थोड़ा घुमा के बोल दिया कि क्या ना, सॉक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सॉक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज क्यों ना, सॉक्सिनेट को क्रेब्स साइकिल में सॉक्सिनेट से फ्यूमारेट जब होता है तभी FADH2 निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 2 हो गए, ऑक्सीडाइज हो गए, NADH ऑक्सीडाइज हो गया और FADH2 भी ऑक्सीडाइज हो गया, और वो इलेक्ट्रॉन अपना अपना दे दिए किसको ना, यूबीक्यूनोन को। यूबीक्यूनोन मतलब, तुम सपोज ये मान लो आपका क्यूनोन है, ठीक है। तो ये कीटोन, ये डबल बॉन्ड O करके रखा होगा, ठीक है। जब यहाँ से मतलब इसको मिल गया एक क्या एक्सेप्ट कर दिया H+ आयन एक्सेप्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ से निकला ना NADH डिहाइड्रोजिनेज, हाइड्रोजन निकल गया और इलेक्ट्रॉन भी निकल गया। सॉक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज FADH2 से भी इलेक्ट्रॉन निकला और ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन निकला, वो सब हाइड्रोजन को रिसीव किया कौन ना, यूबीक्यूनोन रिसीव करने के बाद, ये पहले था यूबीक्यूनोन, इसको बोलते थे यूबीक्यूनोन, ठीक है। जब हाइड्रोजन रिसीव किया तो OH ग्रुप हो गया, तो अल्कोहल ग्रुप हो गया, तो इसको बोल लिए यूबीक्यूनोल, इसको बोलेंगे यूबीक्यूनोल। तो वही लिखा है, ठीक है। NADH डिहाइड्रोजिनेज से एक हाइड्रोजन निकल गया और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। सॉक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज से FADH2 क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, और उसमें से निकला एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन। वो जाके मिला कहां पर ना, यूबीक्यूनोन के ऊपर। यूबीक्यूनोन हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने के बाद बन गया न्यू यूबीक्यूनोल, क्या, यूबीक्यूनोल। देन यूबीक्यूनोल क्या करता है ना, अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है BC1 को, ठीक है। BC1 से क्या होता है ना, जाता है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज थ्रू ए साइटोक्रोम C। ये एक मोबाइल फेज है, इसका काम सिर्फ साइकिल का काम होता है, यहाँ से पोस्टमैन का काम, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लाना,
ठीक है, नहीं तो हर एक स्टेप में इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, ठीक है। और फाइनली यहाँ पर जब आएगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर फुल्ली ऑक्सीडाइज होकर तुम्हारा क्या बनाएगा ना, वाटर भी बनाएगा। ये जो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज है, ये दो चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है, साइटोक्रोम A3 एंड कॉपर। कॉपर का रोल ये होता है, दो कॉपर सेंटर होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेशन एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस में। तो याद रह गया। तो 5 कॉम्प्लेक्स है, एक NADH डिहाइड्रोजनेज, FADH डिहाइड्रोजनेज। FADH डिहाइड्रोजनेज को मैं बोलता हूँ कि सॉक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज। क्यों ना, सॉक्सिन क्रेब्स साइकिल में सॉक्सीनेट से फ्यूमेरेट जब बनता है, जो स्टेप में वहां पर FADH2 निकलता है, तो उसको सॉक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज बोला। ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकल गया, H+ आयन भी निकल गया, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन एंड H+ आयन निकल के UV क्यूनॉन में अटैच हुआ H+। पहले था UV क्यूनॉन क्योंकि UV के पास डबल बॉन्ड ओ था, ठीक है, इसलिए UV क्यूनॉन। जैसे ही डाल दिया मतलब एक्सेप्ट कर लिया H+, तो हो गया अल्कोहल ग्रुप उसके साथ लग गया, तो हो गया UV क्यूनॉल। क्यूनॉल के अंदर डिफरेंस जान लो। देन BC1 को उसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किया, देन BC1 ट्रांसपोर्ट किया साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज थ्रू ए साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इतने सब बात है। तो नेक्स्ट स्लाइड में आता है, ये स्लाइड से इधर से मेरा फेस हटा देता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में आता है, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, ये रहा मैट्रिक्स अंदर का साइड मैट्रिक्स, मतलब वहां पर होता है क्रेब्स साइकिल, ठीक है। तो अगर हम इसी पोर्शन को हम जूम कर दें तो ऐसे कुछ दिखेगा जो मैं तुमको बोला। यहाँ पर तुम्हारा होगा कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5, इधर ही होगा एक एक, ठीक है। मैं इसी पोर्शन को जूम कर लिया तो ऐसे ही देखा। तो ये रहा मैट्रिक्स का साइड, ये जो मैट्रिक्स है तुम्हारा अंदर का साइड, इनसाइड, ये रहा आउटसाइड, ठीक है। तो 5 कॉम्प्लेक्स है, देख रहे हो। ये कॉम्प्लेक्स तुम्हारा क्या है, 1 है, ये थोड़ा 2 है, ये 3 सिक्वेंशियली नहीं है, 1 2 3 नहीं है, 1 3 2, क्यों मैं बताऊंगा। ये है 4, ये है 5, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स 1 में क्या हुआ था कि NADH डिहाइड्रोजनेज हुआ था, डिहाइड्रोजनेज, हाइड्रोजन निकला था NADH से। तो यहाँ पर देखो फिगर में NADH से हाइड्रोजन निकल गया, तो NAD+ H+ जो था वो 4H+ होकर यहाँ पर आ गया, आउटसाइड आ गया। जो इलेक्ट्रॉन निकला ये 2 NADH है, तो 2 NAD प्लस 2 H+, 2 इलेक्ट्रॉन भी निकला, वो एक FMN FES थ्रू, ठीक है। यहाँ ये भी याद रख लो थोड़ा, FES आयरन सल्फेट एंड FMN फ्लाविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ये क्या करता है तुम्हारा ना, ये तुम्हारा होते हैं क्या ना, इलेक्ट्रॉन कैरियर टाइप का होते हैं। इसका काम कुछ नहीं, बस कैरी करना टाइप का होता है, पोस्टमैन का टाइप होता है। यहाँ पर जैसे बोला ना साइटोक्रोम C, वैसे ये पोस्टमैन टाइप का होता है, इलेक्ट्रॉन का पोस्टमैन। ये इसको ट्रांसफर करेगा, सब आप मान लो दिल्ली से एक आएगा पार्सल, ठीक है, दिल्ली से आएगा भुवनेश्वर, भुवनेश्वर से आएगा मेरा घर, ठीक है। तो अगर यहाँ से आ रहा है, ये एक हब है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर से मेरे घर तक आएगा, समझ पा रहे हो। ऐसे नहीं कि पूरा डायरेक्ट आ रहा है, दिल्ली से डायरेक्ट मेरे घर में आ रहा है, नहीं, थोड़ा थोड़ा ये देखे होंगे ना फ्लिपकार्ट में, मतलब कहाँ से निकला, कहाँ शिपमेंट है, कहाँ डिलीवर होगा, ठीक है। वो सब डिफरेंट हब के थ्रू आता है, मतलब फास्ट दिल्ली से आएगा कोलकाता, कोलकाता से भुवनेश्वर, भुवनेश्वर से मेरे घर। तो वैसे ही 2 NADH जब होता है, 2 NAD+, 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है, 2 प्रोटॉन निकलता है, 2 इलेक्ट्रॉन वो जाता है FMN कैरी करता है, FMN कैरी करके FES पास लेता है आयरन सल्फेट के पास, वो ही FES वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है UV क्यूनॉन को। यहाँ पर रहा तुम्हारा UV क्यूनॉन, ठीक है, क्यूनॉन नॉट क्यूनॉल। UV क्यूनॉन के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होने के बाद और H+ एक्सेप्ट होने के बाद वो बन जाता है UV क्यूनॉल। UV क्यूनॉल होने के बाद ये क्या करता है ना, 4H+ बाहर को निकल देता है, फेंक देता है, 4H+ नहीं 2H+, ठीक है,
4 कैसे हुआ ना, इधर से 2H प्लस इधर से 2H प्लस मिला के मैं लिख दिया था 4H प्लस, तो यूबिक्विनोल 2H प्लस फेंक दिया यहाँ इधर, और ये सब इलेक्ट्रॉन दो ही होगा, ठीक है, क्योंकि 2 NAD से 2 NAD प्लस बना, 2 इलेक्ट्रॉन बना, तो एक एक इलेक्ट्रॉन लिख दिया हूँ मगर 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है ना, तुम्हारा कॉम्प्लेक्स 3 में जाता है। कॉम्प्लेक्स 3 में साइटोक्रोम बी होता है, तुमको वो बोला था, साइटोक्रोम बी देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है एफईएस को, एफईएस साइटोक्रोम C1, देन साइटोक्रोम C ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है साइटोक्रोम C को। साइटोक्रोम C का कुछ ही काम नहीं, बस मोबाइल टाइप का, पोस्टमैन टाइप का है, ये इधर से लेकर कॉम्प्लेक्स 4 तक आएगा। तो कॉम्प्लेक्स 2 क्या होता है ना, सॉक्सीनेट से जब फ्यूमारेट होता है FADH2 निकलता है, FADH2 से FAD बनता है, ठीक है। FAD से जब बनता है FADH2 से FAD, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है, FAD से 2 इलेक्ट्रॉन जाता है तुम्हारा FES को, आयरन सल्फेट को, FES से जाता है यूबिक्विनोल को, ठीक है। यूबिक्विनोल हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने के बाद एल्डिहाइड ग्रुप हो जाता है, तो हो जाता है तुम्हारा यूबिक्विनोल, UbH2 UqH2 लिख दिया, ठीक है, यूबिक्विनोल हो जाता है। UQ मतलब यूबिक्विनोल, अभी तक कीटोन ग्रुप उसके साथ है, यूबिक्विनोल मतलब एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो गया है, ठीक है। तो यूबिक्विनोल UqH2 लिख दिया, यहाँ से 2H प्लस आ गया कॉम्प्लेक्स 2 से, कॉम्प्लेक्स 1 से 2H प्लस 4H प्लस निकल गया, तो ये भी दे दिया 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी को, साइटोक्रोम बी छोड़ दिया वो आयरन सल्फेट को थ्रू साइटोक्रोम C1, देन साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C से ये चला गया ना कॉम्प्लेक्स 4 में। कॉम्प्लेक्स 4 में 2 ही चीज काम क्या आते हैं, एक है तुमको बोला था साइटोक्रोम A3 एंड है कॉपर। कॉपर का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, और ये कॉपर का रोल है इलेक्ट्रॉन तुम्हारे डोनेशन एक्सेप्टेंस, ये दोनों में काम है। बस कैरियर का टाइम मतलब ऐसे पकड़ेगा ऐसे देगा, मैं लेफ्ट हाथ में कुछ लेकर उसको राइट हाथ में कुछ देगा, वैसा ही सिस्टम है। तो तुम्हारा साइटोक्रोम C से साइटोक्रोम 2 इलेक्ट्रॉन चला गया साइटोक्रोम कॉपर A से साइटोक्रोम A, देन साइटोक्रोम A3, देन कॉपर B के थ्रू क्या किया ना, वो चला गया अंदर 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जाने के बाद वो हो गया क्या ना, तुम्हारा ऑक्सीजन के साथ मिलकर निकल दिया वो पानी, इधर H2O का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और तुम्हारा क्या किया ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर H2O बना लिया, और यहाँ से तुम्हारा बाहर आ गया 2H प्लस जब बाहर आ गया तब यह क्या हुआ यहाँ पर ना, प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ पर सब पॉजिटिव हो गया, क्योंकि देखो बाहर के साइड सब फेंक रहे हैं ना H प्लस को, तो इस साइड पूरा पॉजिटिव हो गया, इस साइड नेगेटिव हो गया, मतलब इस साइड प्रोटॉन नहीं है, इस साइड प्रोटॉन भरा पड़ा है बाहर के साइड, ठीक है। तो बाहर का साइड जब भरा पड़ा है, तुमको पता है सेल ऑलवेज मेंटेन करने के लिए ट्राई करेगा कि भाई मेरे मतलब से लेवल मेंटेन रहे, ठीक है। वो क्या करता है ना, अगर इस साइड लेफ्ट साइड मेरा 1000 है और राइट साइड में 0 है, तो वो क्या करेगा ना 500 करके इक्विलिब्रियम करने के लिए हमेशा ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर क्या करता है ना, प्रोटॉन ग्रेडियंट फोर्स लगा के ये पॉजिटिव फोर्स जितना भी है, पॉजिटिव H प्लस आयन, इसको ड्रैग करता है इस साइड में, मैट्रिक्स के अंदर ड्रैग करता है, क्योंकि पता है तुमको आयन पास नहीं कर पाएगा। 1 मिनट में चार्ज में बैठा देता हूँ, चार्ज नहीं है। ठीक है, तो इस साइड ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट यहाँ पर ज्यादा बन गया, तो सेल ऑलवेज, सेल तो नहीं, वो जो भी हमारा मेम्ब्रेन का इस साइड आउटर साइड इनर साइड जो भी है, अगर एक साइड में प्रोटॉन ग्रेडियंट प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया तो इक्विलिब्रियम करना चाहेगा ऑलवेज मेम्ब्रेन। तो ये क्या करेगा, एक फोर्स, मैसिव फोर्स लगा के यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर लेगा वो क्या H प्लस को।
जब ड्रैग करेगा यहाँ पर क्या होगा ना, ये एक एटीपी सिंथेटेज, ये कॉम्प्लेक्स 5 है सिंथेज। ड्रैग करने के बाद वो H+ अंदर जाएगा, अंदर जाके ATP प्लस PI इन दोनों को मिला के तुम्हारा क्या बनाएगा ना, ATP। ठीक है, तो फाइनली ATP प्रोडक्शन यहाँ होता है, और ये होता है वो ATP सिंथेसिस F0 पार्ट, F1 पार्ट। ठीक है, इतना ही बस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में। बस कैसे ग्लाइकोलिसिस से तुम्हारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू ATP प्रोडक्शन होता है। ग्लाइकोलाइसिस में तुम्हारा बना ग्लूकोज लाइसिस हुआ, 2 पाइरूवेट मिला, 2 पाइरूवेट, 2 ATP पूरा क्यास मिला और 2 NADH मिला। वैसे ही क्रेब्स साइकिल में तुम्हारा क्या मिला, NADH मिला, FADH2 भी मिला। ठीक है, और कुछ भी ATP नहीं मिला। तो NADH FADH जो FADH2 थे वो तुमको बताया था कि क्या है ना, एनर्जी चेकबुक होता है ना, चेक जैसे कैश होता है तो डायरेक्ट खरीद सकते हो। अगर तुमको कोई अमाउंट, तुमको पैसा कोई चेक में दे तो वो तुम जाकर पहले बैंक में उसको चेक दोगे, वो बैंक वाला तुमको पैसा देगा, तुम लेके आओगे। वैसे ही NADH FADH है एनर्जी चेक, तो वो देंगे बैंक मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पर होता है ना, तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन में होता है। ठीक है ना, कितने कॉम्प्लेक्स होता है ये जो साइकिल होता है ना, 5 कॉम्प्लेक्स होता है, 5 पांडव 5 कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5। कॉम्प्लेक्स 1 में देखो NADH FADH को सिर्फ क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है, या फिर मतलब ऑक्सीडाइज करना मतलब उनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है और H+ को रिमूव करना है। ठीक है, तो जो पांचों कॉम्प्लेक्स है, पहला कॉम्प्लेक्स में NADH का ऑक्सीडाइज होगा, कॉम्प्लेक्स 2 में FADH2 का ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज जो होगा उसमें से जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जाएगा यूबीक्यूनोन को। यूबीक्यूनोन कीटोन है, नॉन यूबीक्यूनोन, डबल बॉन्ड O है। ठीक है, वो एक्सेप्ट करने के बाद हाइड्रोजन वो बन जाएगा यूबीक्यूनोल। देन यूबीक्यूनोल पास कर देगा किसको ना, कॉम्प्लेक्स 3 को। देन कॉम्प्लेक्स 3 पास करेगा कॉम्प्लेक्स 4 को थ्रू साइटोक्रोम C। देन कॉम्प्लेक्स 4 पास करेगा अपना, वहां पर तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल होगा और वहां से 2 हाइड्रोजन निकलेगा बाहर के साइड, और बाहर के साइड तुम्हारा ग्रेडियंट, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा होने के बाद इसको मेंटेन करने के लिए, इक्विलिब्रियम करने के लिए प्रोटॉन मोटिव फोर्स लगा के वो क्या होगा ना, ड्रैग कर लेगा ATP। जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स 5 है ना, उसको बोलते हैं ATP सिंथेटेज, क्योंकि ATP सिंथेसाइज करता है। तो वो ड्रैग करने के दौरान ADP फॉस्फो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर यहाँ पर तुम्हारा ATP प्रोड्यूस करेगा। वो कैसे बनाएंगे ATP, केमो ऑस्मोटिक एक है थ्योरी है, केमो ऑस्मोटिक थ्योरी, तो ये है शायद केमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। इसको हम दूसरे क्लास में पढ़ेंगे, केमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को। ठीक है, तो ये जो एक कॉम्प्लेक्स में 2 कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं, दूसरे कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं ना, कॉम्प्लेक्स 1 जो तुम्हारे कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 2 तुम्हारा मोर रिड्यूस्ड है। मोर रिड्यूस मतलब उसका इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी मतलब एक्सेप्टेंस कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 2 से कॉम्प्लेक्स 3 और ज्यादा मतलब रिड्यूस्ड है, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का मतलब कैपेबिलिटी ज्यादा है ऑक्सीजन 2 1 से 3 का। वैसे ही 4 का सबसे 1 2 3 से 4 का क्या, 4 मोर रिड्यूस्ड, इसलिए तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। देन आता है 5 को, वो 4 में हाइड्रोजन बन जाता है, सॉरी हाइड्रोजन बोल रहा हूँ, वाटर बन जाता है, तो वो H+ जाकर बाहर का H+ प्रोटॉन मोटिव फोर्स के थ्रू अंदर चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया अंदर, वहां जाके ATP फॉस्फो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिलाकर ATP प्रोडक्शन करते हैं। तो फाइनली हमारा ATP प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिए। लाइक करने से क्या होगा कि मैं अपना थोड़ा सेटअप भी चेंज करूंगा और थोड़ा अच्छा माइक लाऊंगा, अच्छा क्योंकि मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ बच्चों को ये पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है, और उनको मैं अपने आप को बेहतर करूंगा।
तो आपका सपोर्ट मेरे को चाहिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि ये पैसा तो नहीं पड़ता है मगर मेरे को मोटिवेशन का मतलब एक आग लगा देता है। मेरा हिंदी अच्छा नहीं है क्योंकि मेरा नेटिव हिंदी नहीं है, वो तो एक्सक्यूज है, मगर हाँ मेरा हिंदी अच्छा नहीं है। तो अगर मैं ओडिया में समझाऊँ ना, मेरा नेटिव लैंग्वेज ओडिया है, मैं इससे भी ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा, मगर लार्ज ऑडियंस तो हिंदी में है, तो इसीलिए हिंदी देन इंग्लिश को भी मैं जाऊंगा, ठीक है, इंग्लिश में समझाऊंगा। तो अभी के लिए तो हिंदी में समझा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा बच्चे के पास पहुँच पाए मेरा दिल के बात, मेरे पढ़ाने के तरीका, और मेरा भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा हिंदी इस दौरान, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा ना, लाइक कर दीजिए ना प्लीज़, और प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्त को जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन समझने में उसको दिक्कत हो रहा है, और उसको बोलना प्लीज़ एंड तक देखना, और इसको बाद भी देखना केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कैसे एटीपी बनता है, ठीक है। और मैं जल्दी ही ग्लाइकोलिसिस का वीडियो तो अपलोड कर चुका हूँ, जल्दी ही क्रेब्स साइकिल और पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का भी अपलोड कर दूंगा। तो ये एक सीरीज चल रहा है रेस्पिरेशन का, पूरा सीरीज देखना, 15-20 वीडियो होगा, ज़्यादा नहीं, मान के चलो 15 से 30 मिनट के अंदर होगा, 15 से 20 तुम्हारा वीडियो लेक्चर। अगर ये सब कंप्लीट कर दोगे ना, मैं गारंटी में लिख के देता हूँ भाई, रेस्पिरेशन में तुम्हारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर ही हो जाएगा। बस मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ो, थोड़ा लिख, मतलब मेरे साथ साथ लिखा करो, नहीं तो पॉज करके लिखा करो। और पूरा ये सीरीज देखना रेस्पिरेशन का, और अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करो कि देखे यार, थोड़ा बहुत देख लो, ये बहुत फालतू का चीज़ देख रहे हो यूट्यूब में, पढ़ाई के बारे में देख लो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।